गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 6.1। प्रश्न नंबर पहला है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसका पहला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला खंड है, सभी व्रत होते हैं। व्रत जो होते हैं इन्होंने दे रखा है सर्वांग सम समरूप। तो सभी जो व्रत होते हैं वो इस तरह से व्रत होते हैं, सारे ही व्रत एक से होते हैं, यानी कि सभी व्रतों की आकृति जो होती है वो एक सी होती है, समान रूप होते हैं। तो इसलिए सभी व्रत समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने बना के भी दिखाया है, ये बड़ा व्रत है, ये छोटा व्रत है, लेकिन दोनों व्रतों के रूप समान हैं, इसलिए ये समरूप होंगे। तो सभी व्रत समरूप यहाँ पे आएगा, समरूप होते हैं। अब इसका दूसरा है, सभी वर्ग होते हैं। वर्ग जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, देखिए वर्ग इस तरह से वर्ग होते हैं, इसकी भुजाएं जितनी ये है इतनी ही है और इतनी ही है और इतनी, और प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। ऐसे ही एक वर्ग ये हो गया, इसका भी ये 90 अंश है, सारे कोण 90 अंश, ये भुजा ये भुजा ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर है। तो इनका जो रूप है वो देखने में एक सा लग रहा है, यानी कि समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो यहाँ भी समरूप आएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी कि आकृतियाँ कैसी होती हैं, समान होती हैं। और अब इसका तीसरा ऑप्शन है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु यहाँ पे आएगा, समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इस तरह से ये इसका प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पे एक तीनों भुजाएं इसकी भी बराबर हैं और प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है। तो ये दोनों त्रिभुज समान आकार के हैं, समरूप हैं, यानी देखने में इनके रूप समान हैं, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें समरूप आएगा, समबाहु आएगा। और अब अगला ऑप्शन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। यहाँ पे आएगा संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। यानी कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, यानी कि समानुपाती हों। तो इसमें समानुपाती आएगा और यहाँ पर बराबर आएगा। और अब इसका दूसरा क्वेश्चन, और इसका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए।
तो नंबर 1 है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो नंबर 1 है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, तो इसमें हो गए, इसका नंबर ए है, इसका आंसर है 2 व्रत परस्पर समरूप होते हैं। 2 व्रत परस्पर समरूप होते हैं। तो यानी कि ये 2 व्रत परस्पर कैसे हैं? समरूप है। और बी 2 वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। तो 2 वर्ग परस्पर समरूप होते हैं, जैसे एक वर्ग हो गया ए बी सी डी। दूसरा पी क्यू आर एस, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो यानी कि 2 वर्ग परस्पर समरूप होते हैं, 2 व्रत परस्पर समरूप होते हैं। अब इसका दूसरा खंड है, इसका दूसरा खंड है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। एक त्रिभुज और एक व्रत समरूप नहीं है। यानी कि एक त्रिभुज ए बी सी और एक व्रत समरूप नहीं है। तो ये इसका ए हो गया, दूसरे का ए, और इसका बी दूसरा, और एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज तथा एक समकोण त्रिभुज समरूप नहीं है। तो देखिए इस तरह से समबाहु यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज, ए बी सी, प्रत्येक कोण 60-60 अंश होता है इसका, और दूसरा एक समकोण त्रिभुज, इसका ये कोण 90 अंश का होता है, पी क्यू आर। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज समरूप नहीं है, जैसे ये, ऐसे ही ये समरूप नहीं है। और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सवाल नंबर 3 है, बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो दो चतुर्भुजों के समरूप होने के लिए इन दोनों चतुर्भुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए और संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो हम पहले इनकी भुजाओं के संगत अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि पी क्यू बटे ए बी। पी क्यू का मान है 1.5, ए बी का मान है 3, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, 15 का ना 15, 15 दूनी 30, बराबर आ गया 1/2। इसी तरह से क्यू आर बटे बी सी बराबर हो गया 1.5 बटे दशमलव लगा के 15 का ना 15, 15 दूनी 30, 1/2। और अगली भुजा है इसकी आर एस बटे सी डी बराबर 1.5 बटे 3, यानी कि 0 से 0 कट गया, 15 का ना 15, 15 दूनी 30, बराबर 1/2। और अगली भुजा है एस पी बटे डी ए बराबर 1.5 बटे 3, दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे तो 15 का ना 15, 15 दूनी 30, बराबर आ गया 1/2। तो यानी कि इनकी भुजाओं के संगत अनुपात बराबर हैं तथा कोण बराबर नहीं है। दोनों चतुर्भुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा इनके संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए यह आकृतियाँ या इसलिए यह चतुर्भुज इसलिए यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। इन दोनों चतुर्भुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं है।